दिया। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, आज कौन सी एक्सरसाइज करने वाले? 4 है, कौन सी थी वो? 3.1। ठीक है भाई, 3.1 करेंगे। देखो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 3.1। 3.1 सारे इधर देख लो भाई। देखो क्वेश्चन पढ़ना, सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना भाई। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना है? देखो आज तुम्हें ग्राफीय विधि समझाने वाला। क्या है भाई? जो ग्राफीय मेथड है वो समझाने वाला। ग्राफीय विधि से हल करना हमें। कौन सी विधि होनी चाहिए? ग्राफीय विधि। हल कीजिए। देखना कैमरे में आ रहा है क्या? ठीक है भाई। ये नहीं आ रहा तो देख लो, यहाँ पे आ जाओ। ग्राफीय विधि से हल करना हमें। क्या करना? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है भाई। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ो। देखो इधर क्वेश्चन में गया, हमारे कक्षा x के 10 विद्यार्थी। क्या गई? कोई हमारी कक्षा है, क्या क्लास x है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कहने का मतलब जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की या लड़कों की? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आ गए तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है भाई। चलो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 10। तो मैं है लड़कियों की संख्या। देखो उन्होंने कही लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों से 4 अधिक है। तो मैं लड़कियों की x मान लूँ, क्योंकि लड़कियों की है लड़कों से 4 अधिक। तो मैं लड़कियों की क्या मान लूँ? x मान लूँ। तो मैंने मान ली लड़कियों की जो गर्ल्स की ये संख्या है, लड़कियों की संख्या इधर से लिखना। देखिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? x मान ली। ठीक है, आगे सवाल पढ़ो। उन्होंने कही लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो भैया लड़कों की संख्या भी मानना पड़ेगा हमने। मैंने लड़कियों की संख्या x मान ली, तो लड़कों की संख्या क्या मान लूँ? लड़कों की संख्या y माननी पड़ेगी भाई। लड़कों की संख्या देखो, कोई x मैंने x y मानना, तुम p q भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हमें कोई सा भी a से z तक कोई सा ही वर्ड मान लेना है। ठीक है भाई। लड़कों की संख्या क्या मान ली? y। अब देखो अब हम इससे इक्वेशन बना लेंगे, इसलिए मैं एक इक्वेशन तैयार कर रहा। इसलिए उसने क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है भैया। तो देखो पहले सबसे शुरू में एक हमें ऐसे सवाल में जब भी ग्राफ का मेथड हो, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। कितनी बनानी पड़ती है? 2। ठीक है भैया। तो सबसे शुरू में उसने कहा कि देखो कक्षा x के 10 विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो हमारे हिसाब से मैंने लड़कियों को x मानना और लड़कों को क्या मानना? y। तो मैं इन्हें जोड़ दूं x प्लस y। उस सवाल में क्या रखा है? 10 है। किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। समीकरण नंबर 1 यहाँ लो, समझ में आया? हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। आगे आ जाओ। अब सवाल आगे पढ़ो। उन्होंने कही लड़कियों की संख्या। क्या कही? लड़कियों की संख्या। तो दूसरे में लड़कियों की संख्या क्या मानी थी? x। लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4 अधिक है। तो y लड़कों की माननी थी, और ये अधिक है कितनी? 4। तो समीकरण नंबर क्या बन गई? 2 हमारी। सवाल से हमने 2 समीकरण बना ली। किसी को यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत हो समीकरण बना लोगे। ठीक है भैया। अब हमें क्या बनाना है? हमें एक सारणी तैयार करनी। क्या करनी है? सारणी तैयार। पहले सारणी तैयार करनी है मैं समीकरण 1 के लिए। क्या करनी है? समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए यहाँ से लिख देता हूँ। समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 है क्या हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखो भैया यहाँ समीकरण नंबर 1 होगी।
अब हमें यहाँ एक्स, मैं एक समीकरण वो बना रहा, सारणी, क्या बना रहा हूँ, सारणी। ये x हो गया, ये y हो गया, इन्हें मैंने अलग अलग कर दिया। हमें 3 नंबर तक निकालना, इसमें कितने निकालना, 3 खाने बना ली, ठीक है भाई। अब देखो हमें यो पता होना चाहिए नंबर क्या क्या पुट करने हैं x की जगह और y की जगह क्या क्या करने हैं। तो भैया मैं यहाँ x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो, कहीं लो भी रख सकता हूँ। या 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 भी रख सकता हूँ, ठीक है भाई। मुझे मान रख कर देखने, ठीक है। देखो जैसे मैं x की जगह क्या रख दूँ, देखो यो आ गया हमारा। अगर हमें देखो, हमें x की जगह ऐसा मान रखूं कि y का मान बटों में ना आवे, कहने वाला पूरे पूरे मान आने चाहिए। अगर 1 से हमारे पूरे मान आ रहे तो हम 1 रख लेंगे, अगर 1 से पूरा मान नहीं आता तो 1 को नहीं रखेंगे, फिर 2 रख लेंगे। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, क्या की वैल्यू आएगी, मैंने मान लिया x की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो 1 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देख लो, यहाँ देख लो, समीकरण 1 थी हमारी। इस समीकरण 1 को मैं एक लाइन में ऐसा लिख लूँ, x बराबर 10 माइनस वाई। किसी कोई दिक्कत भाई, मैंने एक लाइन बढ़ा ली, इससे जो ना आवाज़ क्यों आ रही भाई, ठीक है। मैंने x बराबर 10 माइनस वाई कर लिया, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है भाई। तो मैं जब x की कोई वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। या इसे ऐसे कर लो, इसे एक काम कर लो, y यहाँ का यहाँ रहे तो ऐसे करो लो, y की वैल्यू आ जाएगी, y यहाँ का यहाँ बराबर 10 माइनस एक्स। बात तो वही है, कहने का मतलब जब मैं x की कोई वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो भैया कर लो, पहले x बराबर 1 रखने पर है कुल कर रहा मैं इस समीकरण, क्या रख लूँ, x बराबर 1 रखने पर। किसी कोई दिक्कत, रखो भैया। x बराबर जब मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। y की वैल्यू आ गई 9। तो भैया है मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ और y की वैल्यू 9 रख दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलो, अब दोबारा चलो, मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2। दूसरी पीओ फर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि हमें 3 वैल्यू याद करनी, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। वेरी गुड। अब मैं x बराबर 3 रख दूँ, x बराबर 3 रखने पर कितनी आ जाएगी, यो 3 आ गया, यो 7 आ गई, किसी, ठीक है भाई। यहाँ लो, हमारी सारणी पुट हो गई, सारी सारणी भरी गई, ठीक है भैया। जो यो मैंने समीकरण 1 से सारणी बनाई है, इसी प्रकार समीकरण 2 से सारणी बनानी पड़ेगी। क्या करनी बनानी पड़ेगी, 2 से, देखो, ठीक है भाई। हम समीकरण 2 से ले लो, नीचे वो क्या भाई, ठीक है। हम समीकरण जो 2 ले लो भैया, इधर हमारी समीकरण नंबर 2 है क्या, यहाँ देख लो, समीकरण 2 है हमारी, क्या है, x बराबर वाई प्लस 4, x बराबर वाई प्लस 4, ठीक है भैया। यहाँ भी क्या निकालूँ मैं, y, इसे ऐसा लिख दूँ या ऐसे लिख रहे हैं, तो या ऐसे लिख दूँ, y बराबर x माइनस 4, ये भी तो हो जाएगा, कुछ भी किधर कुछ भी कर लो। अब देखो मैं यहाँ भी x की वैल्यू क्या लेनी, 1 2 3 4, वही काम करना, 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। देखो इसका वैल्यू वो है, देखो जब हम दोनों में जोड़ेंगे टोटल, देखो शुरू में 10 था तो इनमें भी 10 आ गया, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10। ऐसे इसमें x, देखो इसमें क्या, x बराबर वाई प्लस 4 है, तो अगर मैंने y यहाँ रख दिया, तो कहने का मतलब देखो इसे एक समीकरण ऐसा बना लो, यो x है, आ गया x, उस y को इधर लिया, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत, क्या आ गया, x माइनस, लो यहाँ को लिख दो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है भाई। ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले जैसी बन गई, वो भी क्या बन गई, पहले जैसी। लो भैया मैं इसमें भी एक सारणी बना लूँ, क्या बना लूँ, सारणी। यो हमारी x की वैल्यू होगी, वो y की वैल्यू, ठीक है। x की जगह मैं 1 पुट कर लूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना,
जब हम x की वैल्यू इनमें से रख रहे हैं नहीं, इनमें से, तो y की वैल्यू भी इनमें से ही आना जरूरी है। क्या की मैंने, y की वैल्यू भी इनमें से ही आना जरूरी है। ठीक है भैया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ठीक है भैया, तो x बराबर 1 रखने पर, अगर मैं x बराबर 1 रखूँगा तो बताओ क्या आएगा। रखियो 1 -y बराबर 4, तो -y बराबर क्या आ जाएगा। तो देखो क्या माइनस में आंसर आएगा, क्या आएगा माइनस में। तो हम आंसर माइनस में मत लो, या माइनस में लेना चाहो तो माइनस में भी ले लो, इससे दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो लो, माइनस में लेना चाहो तो ले लो। तो x बराबर 1 रख लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, y बराबर -3। ठीक है भैया, x है को लिख दूँ, x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या आ गया -3। फिर यहाँ x बराबर 1 रखा था तो y की वैल्यू -3 आ गई थी। अब फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में x बराबर 2 रख लूँ, 2 रखने पर देखो भैया, अब इन मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, x में से अगर y घटाएंगे तो 4 आएगा, x 1 है, जब इसमें से y घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे। ठीक है भैया, देखो x बराबर 2 रख लो, तो 2 तो y की वैल्यू, x बराबर जब 2 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है भैया, x बराबर 3 रखूँगा तो y की वैल्यू -1। ठीक है भैया, किसी कोई दिक्कत। अब हमारा यो बन गया है, दोनों हमारी सारणी बन गई, हमें वैल्यू पता लगी। अब हमें क्या बनाना, ग्राफ। और ग्राफ पेपर है नहीं फिलहाल, तो मैं तुम्हें बोर्ड पे ही बना देता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसे नोट करो एकदम। चलो भाई, मैं इसे जगह कम होगी, इसे रफ करके यहाँ वो बना लो। ठीक है, जरा जाओ। अब हमें क्या करना, ग्राफ बनाना। क्या करना, ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनता है, ये तो देखो एक खड़ी लाइन होती, क्या होती है, खड़ी। अगर ग्राफ पेपर होता तो मैं ग्राफ पेपर पे पैमेंटेर समझाया था, लेकिन जब नहीं है तो देखो ऐसा करो। ठीक है, देखो बीचों बीच होता है जीरो, जहाँ एक दूसरी लाइन काटती वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या होता है वो, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये होता है वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, देखो इस जीरो से ऊपर को क्या होते हैं, प्लस। क्या होते हैं, प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। ठीक है, आ गया। देखो ये देखो, एक तो इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ऊपर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, समझ में आ रहा सबकी। ठीक है भाई, देखो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस होते हैं, क्या होते हैं, देखो याद रख लो, इधर के दोनों ये कोने होते हैं प्लस प्लस। ठीक है, क्या होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -8 -9। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ये याद हो गया। ये एक्स अक्ष होता और खड़ा हुआ वाई अक्ष होता। ठीक है भाई, याद इस तरह रखना। देखो ये वाई है, इसमें एक डंडा इस तरह आया तो वाई अक्ष होता सीधा। ठीक है, इस टेक्निक से थोड़ा सा याद कर लियो। एक्स एक्स से बनता ना, तो देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा, वाई थोड़ा सा खड़ा डंडा होता है ना, बड़ी वाई बनाते हैं हम तो खड़ा डंडा होता, तो इसलिए खड़ा हुआ क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है भाई, अब हमारी देखो वैल्यू क्या क्या है, यहाँ देख लो। सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते, क्या की बात करते, 1 की। समीकरण 1 में क्या आया हमारा, 1 आया और 9। एक्स की वैल्यू 1 और 9, क्या आई, 1 और 9। तो देखो एक्स अक्ष क्या है हमारा, 1 है। एक्स अक्ष हमारा ये है, तो इसमें 1 और वाई अक्ष की क्या है, इसमें 9। वाई हम पे जाना 9, तो कहने का मतलब एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये बिंदु कहीं यहाँ आएगा ना, यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ एक बिंदु लगा लो, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, आगे चलो। एक्स अक्ष 2 है और वाई अक्ष 8 है। एक्स अक्ष क्या हमारा 2 और वाई अक्ष क्या हमारा 8। ठीक है भैया, तो ये हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है भैया, आगे 3 और 7 क्या हो गया, 3 और 7, ये 3 है और ये 7 है, तो कहीं यहाँ जाएगी, यहाँ। ठीक है भाई, हमने बिंदु लगा लिया। अब चलो समीकरण नंबर 2 से। 2 में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू क्या है 1
और y की वैल्यू -3। तो x की कहीं यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है भाई। चलो अब आगे क्या है देखो, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है। तो 2x की वैल्यू है और y की वैल्यू -2, कहीं यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लगा रखे, इन्हें लिख दो चाहे लिखने हो तो। मैंने यो क्या मानना था, ये चलो बाद में लिख देंगे। आगे फिर 3 और -1, x अक्ष क्या है 3, तो x अक्ष 3 है, y अक्ष क्या -1, तो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है भैया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इन्हें जो ना ये ऐसा करो और ये ऐसा करके मिलाते चले गए, किसी कोई दिक्कत। ठीक है भैया। अब ये यहाँ ये मिला दी हमने। अब ये कैसे देखियो, अगर तुम ग्राफ ले आते हैं ना, क्या ले आते हैं ग्राफ, तो उसमें ये लाइन सारी बराबर रहे, ये जो ना जैसे हमारी ऊपर नीचे आ गई, क्या आ गई, ऊपर नीचे आ गई ना थोड़ी सी, तो इकसार आती है। अब इस पर हम लाइन खींच नहीं सकते, कैसे देखो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो ये लाइन जो ना सीधी कहीं यहाँ आ गया, ऐसे सीधी आती, क्या आती, सीधी आती। समझ में आ गई मेरी बात। देखो उसमें डिस्टेंस बराबर है तो ये लाइन सीधी बैठती। यहाँ हमने देखो हैं तो छिद्दे कर दिए, थोड़े हैं थोड़े नेड़े कर दिए, तो इससे ही गड़बड़ आ गई। क्या गड़बड़ है, फिर भी ये लाइन हमारी कैसे होती है, ऐसा होती है। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी समीकरण से बनाई थी हमने, दूसरी से, तो दूसरी लिख दो यहाँ, x बराबर y+4। ठीक है भाई। और ये क्या बनाई थी पहली से, ये क्या x + y = 10। ठीक है, ये हमें नोट कर देते हैं। इनके बिंदु लिखने तो बिंदु भी लिख लो, जहाँ जहाँ मैंने बिंदु लगाए थे इनके नंबर लिख लो, क्यों तुम्हारा क्या बन गया, ग्राफ। किसी कोई दिक्कत। ठीक है, अगली क्लास में तुम्हें ग्राफ चार्ट पेपर ले गए तब समझूंगा। ठीक है, बारीकी से नोट कर लो। ठीक है, इसे रब कर दो फिर मैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या कहा, देखो सवाल पढ़ो आराम से। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना, बिल्कुल तसल्ली बख्श क्या पढ़ना, सवाल पढ़ना। देखो सवाल में क्या कहा, 5 पेंसिल है, क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। ठीक है भाई। तो मैं ऐसा करूँ, पेंसिल का मूल्य x मान लूँ और कलम का मूल्य क्या मान लूँ, y। ठीक है, तभी तो पता नहीं लगना। तो मैंने क्या मानना पहले में, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माना पेंसिल का मूल्य क्या मानूं, माना पेंसिल का मूल्य क्या मानूं भाई, x रुपये, क्या मानना, x रुपये। आगे माना कलम क्या दे रखी दोबारा, कलम का मूल्य क्या मान लूँ, y। कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है भाई। आगे पढ़ो। उन्हें गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है। ठीक है, तो हमारी कितनी पेंसिल है, 5। पेंसिल का मूल्य कितना होगा, कितना है, x रुपये। तो 5 पेंसिलों का 5x रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारी बन गया 5x। फिर उन्हें की 5 पेंसिल और 7 कलमों का, तो देखियो कलम कितनी, 7। एक कलम का जो प्राइस है वो y रुपये, तो 7y हो जाएगा। उसने की टोटल कितने दे रखे, 50 रुपये। तो लो जी 50 रख दिया हमने, किसी कोई दिक्कत। समीकरण नंबर क्या बन गई हमारी, 1। ठीक है, यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत। इस ऐसे ही समीकरण दूसरे तैयार कर लो। दोबारा क्या गया, आगे चलो। जबकि 7 पेंसिल क्या माननी थी हमने, पेंसिल प्राइस x, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 कलम, तो 5y। इसका मूल्य कितना दे रखा, 46 रुपये। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 2 होगी। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है भैया, सबसे पहले हम ग्राफ या मेथड से हल करना, ऊपर ही बता रखा था कौन से मेथड से करना, ग्राफ। ठीक है भैया। चलो भैया, अब हमें इसकी क्या बना ले, पहले हम सारणी बना ले। ठीक है भाई, देखो सारणी हम कैसे कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तुम इन दोनों में y की वैल्यू निकाल ले करो, क्या निकाल ले करो, y की वैल्यू। तो मैं इसकी y की वैल्यू निकाल लूँ। लो जी 7y हो गया यहाँ, मैंने 7y यहाँ रखा रहने दिया, बराबर 50। ठीक है, यो देखियो 5x का मैं था, प्लस में तो इधर आ गया -5x।
ठीक है भाई। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए y की, कहेगी y की, तो यहाँ केवल y रखा रहने देंगे तभी तो y की वैल्यू चाहिए। y बराबर 50 माइनस के 5x अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो 7। ठीक है भाई, ऐसे ही हम इसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही कर लो जी। यो हमें क्या निकालनी, 5y बराबर 46 माइनस के 7x, हमें वैल्यू y की चाहिए, y बराबर 46 माइनस के 7x अपॉन 5। अब देखो समीकरण नंबर 2 आ गई। हमने ये इसलिए करा, सवाल तो ऊपर से भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमें। अब देखो भैया समीकरण 1 की बात करेंगे हम, क्या करेंगे, समीकरण 1 की बात, समीकरण 1 में या 1 की बात करने पर, ठीक है, 1 है क्या हमारी समीकरण 1, y बराबर 50 माइनस y बराबर 50 माइनस के 5x अपॉन 7, समीकरण नंबर 1 है। अब देखो इससे हमें क्या बनानी, सारणी बनानी है, ठीक है भाई, सारणी इधर देख लो, हम सारणी बना लेते हैं भैया इससे, ठीक है। मैंने ये सारणी बना ली भाई, तुम 3 वैल्यू निकाल के ही कर लो, 4 वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल हम तीन वैल्यू निकाल कर रहे हैं यहाँ, यो x हो गया, यो y आ गया। देखो हमें x की वैल्यू 1 से 9 तक लेनी, सॉरी 0 से 9 तक, माइनस में भी लेनी प्लस में भी, ठीक है। तो मैं अब x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 में से कुछ भी रख लो। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, क्या कर दूं, x की वैल्यू 0 रखियो, तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख दूं तो क्या आएगा, देखियो, रखो भैया x की वैल्यू 0 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, 50 में 0 का 0, और 50 को जब 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या में आएगा, भिन्न में आएगा, पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं लेनी, क्या नहीं लेनी, मैंने पहले ही बता दिया, हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं लेनी, हमें ऐसी वैल्यू रखनी जो पूरा पूरा वन है, क्या वन है, पूरा पूरा, हमारा पूरा पूरा वन है। देखो तो x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 ले लो, क्या ले लो, 1। जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो भैया 5 का ना 5, 50 में 5 गए 45/7, तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 45 नहीं कटता। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा, ठीक है। ऑनलाइन वालों तुम भी देख लो, ठीक है भाई, इधर देख लो। मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2, 5 दूनी 10, 50 में 10 बच जाएंगे, इतना हो गया 40, 40 में 7 जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो x की वैल्यू क्या रख दूँ, 3 रख के देख लो भाई, तो 5 या 15, 50 में 15 गए 35, और 7 पंजे 35, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x बराबर क्या रख दूँ, यहाँ 3 रखा था, तो भैया x बराबर 3 पुट करने पर या 3 रखने पर, ठीक है भाई। चलो तो भैया x बराबर जब मैंने 3 रखा तो 5 या 15, 50 में से 15 चले गए, क्या चले गए, तो 35 बच गया, 35 अब 50 कितना बच गया, हाँ 3 रखा ना, तो सही है। तो कितनी x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, यो समझ में आ रहा हो सबकी, आगे चलो भैया। अब देखो यहाँ लो तो आ गए थे हम, x की वैल्यू क्या रख लूँ मैं अब, 4, क्या रख लूँ, 4 रख के देखो, हमें ऐसी 3 वैल्यू पुट करनी, क्या करनी, 3 वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमारी सारणी जो हम तैयार कर रहे हैं वो 3 वाली तैयार कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो x की वैल्यू 4 रख के देखो, तो 5 चौक 20, 50 20 गए 30/7, नहीं काम चलेगा, तो 5 रख के देख लो, 5 पंजे 25, 50 में 25 गए 25/7, नहीं काम चलेगा। 6 रख के देख लो, 6 पंजे 30, नहीं काम चलेगा। 7 रख के देख लो, 7 पंजे 35, नहीं काम चलेगा। 8 रख के देख लो, नहीं काम चलेगा। 9 रख के देख लो, नहीं चलेगा। तो फिर क्या रखूँ मैं, बताओ, -1 रख के देख लो, क्या रख के देख लो, -1, ठीक है भाई। लो जी, x की वैल्यू -1 अगर मैं रखूँगा तो ये 55 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लो है खुद मैं रख के दिखा दूँ यार, y बराबर, यहाँ देख लो, y बराबर 50 माइनस के कितनी 5 गुणा, अगर मैं -1 रखूँ तो ये हो जाएगा अपॉन 7, यही तो था। तो y बराबर 50 माइनस 5 ही का ना 5, तो -5 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55, 55/7 काम नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं यहाँ 2 रखूँगा जब, तो माइनस के 2 रखूँगा, तो 5 दूनी 10, 50 10 60, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। है रखूँगा 3, तो 15, तो 65 हो जाएगा, तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या रख लूँ मैं, 4, तो 5 चौक 20, 50 20 70, काम चल जाएगा, क्या चल जाएगा, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू क्या रख लूँ, -4, क्या रख लूँ,
-4, तो मैंने x की वैल्यू -4 रख ली। किसी कोई दिक्कत? जब x की वैल्यू -4 रखी मैंने, यहाँ देख लो, ठीक है भाई, जब x की वैल्यू मैंने क्या रख ली -4, तो y बराबर क्या आ गया देखियो 50 माइनस और माइनस प्लस 20/7, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। y की वैल्यू 10 कितनी आ गई 10, ठीक है भाई। आगे चलो फिर एक हमें एक और भरने को रह गया, तो मैं y की जगह क्या, अब सॉरी x की जगह क्या रखूँ -5, चलो रख के देखियो 5 पंजे 25, 75 नहीं होगा। 6 रख के देख लो, 6 पंजे 30, 50 30 80 नहीं होगा। आगे 7 पंजे 35, 85 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमने 6 रख के देखा, 7 रख के देख लो, 7 पंजे 35, 6 रख के देखा ना, तो 50 30 80 नहीं, 7 रख के भी नहीं हो रहा काम, 7 पंजे 35, 85, 8 रख के देखियो 90, 90 भी नहीं कर, 9 पंजे 45, 95 से 7 को डिवाइड करियो, कुछ हो रहा 2 9 25 नहीं कट रहा, तो 0 रखे देखो कुछ होगा कि 0 रखे भाई, 50 में से प्लस का 4 रख के देखियो, 4 पंजे 20, 50 में से 20 जाएंगे, नहीं होगा। तो एक नंबर क्या रखे है, देखो भाई क्या रखे, जल्दी देख कर बताओ, ठीक है भाई। देखो एक नंबर x की वैल्यू 0 रखा और पुट करके देख लो, क्या रखो x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 10 रख के देख लो, क्या 10 रख के देख लो, एक नंबर और रह गया था यहाँ 10 रखियो, x बराबर 10। अगर मैं x बराबर 10 रखूँ, 10 पंजे 50, 50 50 गए 0, और 7 को जब 0 से डिवाइड करते तो 0 आता, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 और y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। समीकरण एक हमारी समीकरण तैयार, सॉरी एक सारणी तैयार हो गई हमारी। ऐसी हम क्या करते हैं, दूसरी सारणी तैयार करेंगे, दूसरी। तो दूसरी इक्वेशन है कि हमारी y बराबर 46 माइनस के 7x अपॉन 5, ठीक है भैया। इसमें से वैल्यू पुट करो, x की 0 रखियो, तो 7 0 0, तो 46 नहीं जाएगा, 1 रख के देखो, 46 में 7 गए नहीं जाएगा, 2 रख के देख लो, 46 में 14 घटाओ, 46 में 14 घटाएंगे कितने बचेंगे हैं, तो नहीं कटेगा। फिर 3 रखो, तो x बराबर 3 रखने पर हो गया काम हमारा, x बराबर 3 रखने पर। देखो भैया 7 के 21, 46 में 21 घटाएंगे कितने बचेंगे 35, ठीक है भाई 35 बचेंगे, कम 25 है, ठीक है 25 बचेंगे यार, 5 पंजे 25। पहले मैं सारणी तो बना लूँ दूसरी, ये x की वैल्यू क्या रखी 3, तो y की वैल्यू क्या आई 5, ठीक है भैया। अब x बराबर 3 रखने पर तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब अगला नंबर देखो, 3 लोग पहुंच गए थे, 4 रख के देखो, 4 सत्ते 28 नहीं काम चलेगा, 5 रख के देखो, 5 सत्ते 35 नहीं काम चलेगा, 6 रख के 6 सत्ते 42 नहीं काम चलेगा, 7 रख के देखिए 7 सत्ते 49 नहीं काम चलेगा, 8 रख के 8 सत्ते 56 चल तो जाएगा। देखो x बराबर क्या रखूँ मैं दूसरी कंडीशन में 8, क्या रखूँ दूसरी कंडीशन में x बराबर 8 रखियो, तो 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा, माइनस के 56 हो जाएगा, 56 में 46 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, तो -2 आ जाएंगे नहीं, क्या रखने पर x बराबर 8 रखने पर y बराबर -2 आ गए, समझ में आई रही, ठीक है। अब x बराबर 8 लो पहुँच गई, x बराबर 9 रख के देखियो, तो 9 सत्ते 63 नहीं होगा काम। फिर अब देखो 0 रख के देख लो, क्या रख के देख लो 0, 10 रखा और देखो 10 सत्ते 70 नहीं काम चलेगा, 0 रखो 7 0 0 कैसे हो जाएगा, हम नहीं होएगा, ठीक है। अब 0 के आगे क्या चलो -1 चलो, -1 रख के देखियो, तो 46 में 7 जुड़ जाएगा तो काम नहीं होगा। 2 रख के देख लो, तो 7 दूनी 14 जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा, 14 ऐड करो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 5 से 12, तो x बराबर क्या रखा हमने -2, तो y बराबर क्या आ गया 14। देखो भाई जब मैं x बराबर -2 रखूँगा तो 7 दूनी 14 माइनस के 14 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 में 46 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 60 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 60, 14 और 46 60 हो ना, तो मैं है 12 पंजे 12 आएगा, क्या आएगा 12। किसी कोई दिक्कत भाई इसमें, यहाँ लो समझ में आ रहा, ठीक है भाई।
थोड़ा टफ लग रहा हो, घर प्रैक्टिस करनी, यहाँ देख देख के देखो। हम वैल्यू तो पुट करे, यो हम अपने मन में वैल्यू पुट कर करके देखनी भाई, इसी चीज़ का ये सवाल है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं रखा। हमें वैल्यू पुट करेगा, जो पूरी वैल्यू है वे आनी चाहिए यहाँ। हमारी दोनों सारणी तैयार होगी। यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबकी समझ में आ गया यहाँ लो, ठीक है, इसे नोट करो तुम्हारा, फिर मैं ग्राफ तैयार करवाता है, ठीक है भाई। चलो इसका ग्राफ तैयार करते हैं, इधर देख लो, इसे रफ कर दूं इतने में? यस सर। ठीक है भाई, हमें ग्राफ तैयार करना, देख लो। देखो सबसे पहले जो हमारा पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर है, उसमें लाइनें होती है, क्या होती है? लाइनें होती है, हर सारी लाइन बराबर डिफरेंस होती है, सारों में बराबर अंतर होता है। लेकिन हम पे ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए हम ऐसे ही करते हैं अंदाज से। ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष। और ये क्या होता है? एक्स अक्ष। देखो ये खड़ा हुआ वाई अक्ष होता है, और ये पड़ा हुआ एक्स अक्ष होता है, ठीक है भाई। यहाँ क्या होता है? जीरो। इधर वो कौन से होते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भाई। हैं? प्लस। लो जी, 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारी जो ये लाइन है ना ग्राफ में बराबर होती है। जैसे ये हमने हमारी तो छोटी या बड़ी होगी, लेकिन ये बराबर होती है। आगे वो ऐसी 8 9, ठीक है भाई। देखो इधर को नीचे की तरफ क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4 -7। इधर को कैसे होंगे? -1 -2 -4 -5। इधर को कैसे होंगे? 1 2 3 4 5। ये थोड़ी ऊंची कर लूँ मैं, 6 7 8 9, ठीक है भाई। अब देखो है जी, लो भाई 10 तक, कहीं तक भी लिख लो इसे, ये तो अपनी ऊपर बात है। लो जी 10 हो गया, ठीक है भाई। हाँ 10 तक दे रखी, इसलिए हमने 10 तक लिखी, ठीक है भाई। देखो 10 नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी वैल्यू 12 आ रही है, इसलिए 12 लो कर लो, इसे क्या कर लो? 11 12, ठीक है भाई। जितनी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है ना, उतने तक कर लो इसे। चलो भैया, अब हमें एक्स समीकरण 1 तैयार करेंगे हम। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 है, दोनों प्लस की। एक्स की वैल्यू क्या है? 3, और वाई की वैल्यू क्या? 5। तो ये कहीं जा गए, यहाँ मिलेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 5, ठीक है भाई। अब क्या मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। आगे चलो, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू क्या है? -4, तो x अक्ष ये है, तो -4 है। y की वैल्यू क्या? +10 है, तो -4 ये आ रहा। आगे देखो, -4 और +10, तो ये कहीं जा गए, यहाँ कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी, ठीक है भाई। हाँ लगभग यहीं बैठेगी। चलो भैया, तो आगे चलो। x अक्ष कितना है? 10, और y अक्ष कितना है? 0। x अक्ष 10 कहाँ आगा? यहाँ आगा हमारा। और y अक्ष कितना है? 0। y तो 0 ही, और तो इसे क्या मैं लिख लूँ मैं? यहाँ क्या पॉइंट आएंगे? ये 10 और 0, ठीक है। क्या आएंगे? 10 और 0, ठीक है भाई। किसी कोई दिक्कत? हमारे तीनों बिंदु आ गए। मैं तीनों क्या करूँगा? पेमेंटी लूँगा, ये ऐसे करके मिला दूंगा। किसी कोई दिक्कत भाई? इस लाइन पर मैं अपनी इक्वेशन लिख दूंगा। कौन सी इक्वेशन सोल्व करी थी हमने? शुरू वाली क्या थी हमारी? 5x + 7y बराबर क्या थी? 50। 5x + 7y बराबर 50, यो लिख दी। किसी कोई दिक्कत? यहाँ लो, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे भैया। 2 में x अक्ष कितना दे रखा? 3, और y अक्ष कितना हो गया? 5। तो x अक्ष 3 है, और y अक्ष क्या है? 5। तो कहीं बिंदु यहाँ मिलेगा नहीं? यहाँ, ठीक है भैया, यहाँ मिलेगा। तो मैं इसे 3 और 5 लिख दूँ, 3 और 5। मैंने इसे नहीं लिखा था, ये क्या आया था? -4 और 10। क्या आया था? -4 और 10, ठीक है भाई, यो भी लिख दिया। यो -3 और 5 आ गया। फिर x अक्ष 8 है, और y अक्ष -2, तो 8 और -2, तो x अक्ष क्या आ गया हमारा? 8, और y अक्ष क्या? -2, क्या आ गया? -2। तो भैया यो 8 यहाँ आ गया, -2 कहीं यहाँ आ गया, यहाँ कहाँ आगा? यहाँ आगा। तो ये क्या आ गया? 8 - 2, ठीक है भैया। फिर x अक्ष -2 है, और y अक्ष 12 है। x अक्ष -2 है, और y अक्ष क्या है? 12। तो देखिए यहाँ ये कहाँ चला जाएगा? लगभग यहाँ चला जाएगा। क्या चल रहा है? क्या आ जाएगा? ये -2 और 12, इसे ऐसे करके लिख दो, ठीक है भाई। तो हमारी लाइन कैसे जाएगी? ये जी लो, ऐसे करके इस बिंदु से होती हुई ऐसे करके, और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? हमारी इस वाली लाइन पर क्या लिख दूँ मैं? कहीं भी लिख सकते हो। क्या लिख दूँ? हमारी दूसरी क्वेश्चन क्या थी? 7x + 5y
बराबर 46। किसी कोई दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में? यो हमारा क्या तैयार हो गया? ग्राफ। बताओ भाई ग्राफ में कुछ रखा हल्का लगन लगा? ठीक है भाई, इसे नोट करो। सही है, तो 10 बजे आ जाओ भाई, रब कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 2। पहले के 2 खंड हमारे हो गए, क्या हो गए? पहले के 2 खंड आ गए। हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे का पहला। देखो क्वेश्चन देखो, अब क्या बताना। हमारे दिए 2 सवाल ग्राफ के थे। अब हमें बताना कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है या संपाती। देखो संपाती का मतलब होता है कि सुई एक, जैसे कोई 2 रेखा थी, फिर एक दूसरे के ऊपर है या अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गया अनुपातो A1/A2। देखो क्या कह रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा संपाती। समांतर का मतलब कि वे एक, देखो समांतर का मतलब है जैसे हमने ये रेखा खींची थी तो ये कैसी होगी? समांतर। या ऐसा खींची तो ये क्या होगी? समांतर। संपाती का मतलब है देखो एक दूसरे के दोनों ऐसा आ जाए, ऊपर आ जाए, क्या हो जाए? संपाती। ठीक है भैया, तो हमें ये बतानी, तुम्हें समांतर और संपाती की पहचान बता दूं। देखो अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू बराबर आएगी तो क्या आएगी? संपाती। क्या होगी? संपाती। क्या होगी? संपाती। ठीक है भैया, अगर A1/A2 और B1/B2 या C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो क्या होगी? एक दूसरे के पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब समांतर होगी या प्रतिच्छेद करेगी। कहने मतलब एक दूसरे को ऐसा करके काट देगी। क्या करेगी? एक दूसरे को काट देगी, प्रतिच्छेद करेगी। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? समझ में आ पाई इतनी बात? ठीक है भाई, आगे चलो। हमारी अब देखो 2 इक्वेशन दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 2 इक्वेशन 5x - 4y प्लस के 8 = 0। दूसरी दे रखी है हमारी 7x + 6y - के 9 = 0। ठीक है, इन्हें इधर लिख लेता है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें देखो 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है? 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो A1x + V1y + C1 = 0। एक होती A2x + V2y + C2 = 0। इन दोनों से तुलना करने पर ठीक है भैया, जब मैंने इनसे तुलना करी तो देखो x की जगह ax है तो A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? क्या आ गई बताओ? देखो A1 की वैल्यू 5। क्या आ गई? A1 की वैल्यू 5। ऐसी B1 की वैल्यू क्या आ गई? -4। देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि सूत्र में तो प्लस है, उसमें माइनस दे रखा तो -4 आ गई। और C1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8। ऐसी समीकरण 2 में A2 की वैल्यू क्या आ गई? 7। B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है भाई, अब हमसे यो बताई थी कि A1/A2 B1/B2 रख के हमें बताना। तो भैया मैं A1/A2 रख दूं। क्या रख दूं? A1/A2। तो A1/A2 रख दूं और B1/B2 रख दूं। इन्हें देखूं बराबर है या नहीं। तो A1 की वैल्यू क्या? 5। A1/A2 तो 5/7 बराबर B1 कितना? -4। B2 कितना? 6। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ बराबर आ रहा। तो ये क्या होगी? एक दूसरे पर जब देखो बराबर नहीं है, लिख दूं बराबर नहीं है। बराबर नहीं हो तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी या प्रतिच्छेदित करेगी। प्रतिच्छेदित करेगी। किसी को कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। सही है।
10 साल